जैसा कि प्रश्नावली 3.5 के चौथे का चौथा प्रश्न, यानी कि इसके जो अंतिम 2 प्रश्न रह गए थे उसमें से आपका सेकंड लास्ट प्रश्न, इसमें क्वेश्चन आपका कह रहा है इस एक राजमार्ग पर 2 स्थान ए और बी है। माना कि ये आपका एक राजमार्ग है जिस पर एक स्थान ए है और दूसरा स्थान बी है। तो जो 100 किलोमीटर दूरी पर स्थित है, यानी कि दोनों स्थानों के बीच की जो दूरी है वो कितनी है आपकी 100 किलोमीटर है। तो इसके बाद क्वेश्चन कह रहा है कि एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करती है। तो इसके बाद जो राजमार्ग पे 2 स्थान है, यानी है कि एक स्थान आपका ए हो गया, दूसरा स्थान आपका बी हो गया। तो इस दोनों स्थान पर ए पर एक कार है जिसको अपन ने दे दिया कार फर्स्ट, एक बी स्थान पर कार है जिसको अपन ने दे दिया कार सेकंड। इन दोनों कारों के बीच की दूरी जो है आपकी कितनी है 100 किलोमीटर है। तो क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि जो आपकी जो दोनों कारें हैं वो एक ही समय पर दोनों चलना प्रारंभ करती हैं, दोनों कारें एक ही दिशा में चलती हैं, यानी कि दोनों एक इस साइड के लिए जो है दोनों एक ही दिशा में चलती हैं। तो वो दोनों कारें एक दूसरे को 5 घंटे बाद क्या करती हैं, मिलती हैं। इसके बाद क्वेश्चन कह रहा है, फिर से आपका दूसरी बार क्वेश्चन आपका फिर बोल रहा है कि यही कारें यदि उसी राजमार्ग पर उन्हीं बिंदुओं से एक दूसरे के विपरीत दिशा में चले, यानी कि जे इस साइड से और वो उस साइड से एक दूसरे के विपरीत दिशा में चले, तो वो दोनों कारें आपस में 1 घंटे बाद जो है मिलती हैं। तो इसमें अपन को क्या करना है, कारों की चाल अपन को निकालनी है, चाल अपन को बतानी है कि किस चाल से वो दोनों कारें चल रही हैं। तो सबसे पहले माना कि कार फर्स्ट की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है तथा कार सेकंड की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है। सबसे पहले मान लिया। अब प्रश्नानुसार जैसे कि क्वेश्चन आपका फिर से एक बार सुनिए, क्वेश्चन आपका फिर से क्या बोल रहा था कि कोई एक राजमार्ग है, जैसे जे आपका मान के चलिए एक राजमार्ग है जिस पे बिंदु ए एक है, जे यहाँ पे बिंदु बी है। इसके बाद ये राजमार्ग और भी आगे तक जाएगा। तो इसके बाद इसकी दोनों बिंदुओं की जो बीच की दूरी है वो कितना है, इसके बीच की दूरी कितनी है आपकी 100 किलोमीटर है। अब एक कार आपकी यहाँ से चल रही है, एक कार आपकी यहाँ से चल रही है और दूसरी कार आपकी यहाँ से चल रही है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि ये दोनों कारें एक ही दिशा में चलेंगी लेकिन विभिन्न चालों के साथ, इनकी दोनों की चालें अलग अलग हैं। अब देखिए अगर इनकी दोनों कारों की चाल एक जैसी होगी तो यह दोनों कारें आपस में एक दूसरे को कभी नहीं मिलेंगी। अब क्वेश्चन कह रहा है कि इन दोनों कारों की जो चाल है वो कैसी है, विभिन्न है, मतलब अलग अलग है। तो अपन को ये बताएं, क्वेश्चन कह रहा है कि अगर इनकी 2 अलग अलग चालों के साथ में दोनों कारें आपस में बढ़ती हैं तो ये दोनों कारें 5 घंटे बाद आपस में क्या हो जाती हैं, मिल जाती हैं। तो इसमें अपन ने वही है प्रश्नानुसार लिखा, कार यहाँ पे फर्स्ट है बिंदु ए पर, कार सेकंड है आपकी बिंदु बी पर। इन दोनों कारों के बीच की दूरी क्या ले ली अपन ने, 100 किलोमीटर ले ली। इसके बाद कार फर्स्ट के द्वारा चली गई दूरी। अब देखिए कार फर्स्ट के द्वारा जो दूरी चली गई है, अब दूरी बराबर आपका जो सूत्र होता है, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। अब इसमें आप देखेंगे कि कार फर्स्ट के द्वारा जो दूरी चली गई है, अब उसमें कितनी दूरी, मतलब सॉरी इसमें दूरी बराबर क्या है आपका चाल गुणे समय। तो इसमें चाल क्या है कार फर्स्ट की, इसमें कार फर्स्ट की चाल देखेंगे x मानी है, तो यहाँ पे चाल की जगह कितना कर दिया x, गुणे समय कितना ले रही है, समय कितना ले रही है, ये दोनों कारें आपस में मिलने के समय कितना ले रही है 5 घंटे का। तो उसमें समय के स्थान पे कितना आ जाएगा 5, इसका गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 5x। यही यहाँ पे हमने लिखा है, कार फर्स्ट के द्वारा चली गई दूरी बराबर चाल गुणे समय बराबर कितना हो गया x गुणे 5 बराबर 5x हो गया। इसी प्रकार से, ठीक इसी प्रकार से अब अपन क्या करने वाले हैं, ठीक इसी प्रकार से अपन करने वाले हैं बाई के लिए। कार सेकंड द्वारा चली गई दूरी, तो इसके लिए भी वही हो जाएगा, दूरी बराबर फिर से वही हो जाएगा चाल गुणे समय। चाल कितनी थी उसकी y, दूसरी कार की कहाँ पे माना अपन ने, यहाँ पे माना कि दूसरी कार की जो चाल थी वो क्या थी y किलोमीटर प्रति घंटा।
समय कितना उसको लगा, 5 घंटे लगा दोनों कारों को आपस में मिलने के लिए। तो इसमें अभी गुणा कर देंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 5 बाई हो जाएगा। यानी कि आपकी कार सेकंड के द्वारा चली गई दूरी चाल गुणा समय बराबर कितना हो गया, बाई गुणा 5 बराबर यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, 5 बाई। कितना हो जाएगा, 5 बाई। ये अपन ने कार फर्स्ट के द्वारा जो दूरी चली गई थी वो भी निकाल ली, और इसके बाद जो कार सेकंड कार के द्वारा जो दूरी चली गई थी वो भी निकाल ली। अब दोनों दूरियां निकालने के बाद देखिए अपन किस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि ये आपकी दोनों दूरियां हैं। ये एक कार आपकी यहाँ पे थी, एक कार आपकी यहाँ पे थी। इसके दोनों कारों के बीच की दूरी आपकी कितनी थी, 100 किलोमीटर थी। अब ये दोनों को एक ही दिशा में आगे बढ़ना था, मतलब आपकी इस दिशा में जो कारों को और आगे बढ़ना था। तो एक समय 5 घंटे बाद एक ऐसा समय आता है कि दोनों कारें आपस में क्या हो जाती हैं, एक ही जगह पर मिल जाती हैं। तो दोनों कारें आपस में एक दूसरे को कब मिलेंगी, जब फर्स्ट कार की गति या चाल इसकी अपेक्षा ज़्यादा हो। अगर सेकंड कार की चाल आपकी ज़्यादा होगी, यानी इसकी स्पीड आपकी यदि ज़्यादा होगी, तो ये फिर कभी नहीं मिल पाएंगे। तो इसमें क्या है कि इसकी चाल कैसी होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। जब इसकी चाल ज़्यादा होगी तब ये क्या होगी, आगे इसको मिलेगी। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं कि ज़्यादा में से कम वाले को घटा देते हैं। तो ज़्यादा किसकी थी, x वाले की, 5x वाले की ज़्यादा थी। तो क्या है, हमने 5x माइनस क्या कर दिया, हमने 5 बाई बराबर कितना किलोमीटर दूरी का अंतर था इनके बीच में, पहले 100 किलोमीटर दूरी का अंतर था। तो हमने बराबर में कितना लिख दिया, 100 लिख दिया। 5x आपका ज्यों का त्यों है, 5x आपका ज्यों का त्यों है, 5 बाई भी आपका ज्यों का त्यों है माइनस का। देखिए 100 को उस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 100 बराबर का 0 हो जाएगा। देखिए यदि हमें प्रतिस्थापन या बज्रगुणन बल प्रतिस्थापन या विलोपन विधि से सवाल को हल करना होता तो हम इसी को समीकरण नंबर 1 बना लेते। लेकिन अभी अपन इस क्वेश्चन में बज्रगुणन विधि पढ़ रहे हैं, तो इसलिए बराबर में क्या है, 0 चाहिए। तो इसलिए हमने समीकरण को इसमें 100 का भी पक्षांतर करके बराबर में हमने 0 प्राप्त कर लिया। इसके बाद पुनः देखते हैं, पुनः में क्वेश्चन कह रहा है, अब देखिए क्वेश्चन क्या बदल रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि जो दोनों राजमार्ग पे, जो दोनों स्थानों पे जो कारें आपकी खड़ी थी, जिनकी बीच की दूरी आपकी कितनी थी, 100 किलोमीटर थी। अब क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों कारों को विपरीत दिशा में चलना है। विपरीत दिशा का मतलब होता है कि ये कार आपकी यदि इस साइड जाएगी तो ये कार आपकी इस साइड जाएगी। मतलब पहले स्थिति में क्या था, पहली स्थिति में यह था कि दोनों कारों को एक ही दिशा में चल रहा था, लेकिन उनकी चाल क्या थी, चाल दोनों की अलग अलग थी। मतलब गति यानी स्पीड आपकी दोनों की अलग अलग थी। यहाँ पे क्या है, उनकी दिशा अलग अलग है, मतलब दिशा दोनों की विपरीत है। तो ये भी इस साइड आ रही है और ये भी इस साइड आ रही है। तो जी कह रहे हैं कि जब दोनों कारें इस तरीके से एक ही विपरीत दिशा में चलती हैं तो वो कितने घंटे बाद मिलती हैं, 1 घंटे बाद आपस में दोनों मिलती हैं। तो इसके लिए अपन ने क्या लिखा, जैसे इसमें निकाला था वैसे इसमें निकालेंगे। इसमें लिखेंगे 1 घंटे में एक कार द्वारा चली गई दूरी। तो दूरी के लिए बिल्कुल ठीक वैसी हो जाएगा, दूरी के लिए बिल्कुल वैसी क्या हो जाएगा आपका, समय गुणे चाल। अब देखिए समय कितना लगा उसको, 1 घंटे। चाल कितनी है उसकी, दूसरी कार की चाल कितनी मानी थी आपने, पहले आपके पहली कार के लिए बोल रहा है तो पहली कार के लिए कितनी बोली थी आपने, कितना माना था आपने, x। यहाँ पे x का गुणा करेंगे तो x इंटू एक्स मतलब कितना होगा, x होगा। तो यहाँ पे आपने x निकाल लिया। फिर 1 घंटे में कार सेकंड के द्वारा चली गई दूरी, तो उसके लिए आप क्या करोगे, सेकंड के लिए यहाँ पे x के स्थान पे क्या रख दोगे आप, बाई रख दोगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 इंटू बाई यानी कितना आ जाएगा, बाई आ जाएगा। तो आपने यहाँ पे कितना लिख दिया, बाई लिख दिया। अब इसी तरीके से अब देखिए जब जे भी इस साइड आएगी और जे भी इस साइड आएगी, ठीक है, तो 1 घंटे बाद मिल रही है। तो मतलब क्या है कि स्पीड दोनों तरफ से गाड़ी चल रही है, मतलब दोनों तरफ से आपका जो है स्पीड लग रही है। तो इसको हमने क्या कर दिया, प्लस कर दिया, x प्लस वाई बराबर कितनी, 100। यानी कि ये दोनों जो आपकी कारें हैं वो दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में 100 किलोमीटर की दूरी क्या कर रही हैं, तय कर रही हैं। इसलिए हमने इसको जोड़ दिया, x प्लस वाई बराबर कितना हो गया, 100। x आपका ज्यों का त्यों है, y आपका ज्यों का त्यों है। 100 को इस साइड लाएंगे तो माइनस का हो गया, बराबर क्या हो गया, 0। जी आपका समीकरण नंबर 1 बन गया, इसलिए समीकरण नंबर आपका 2 बन गया। समीकरण 1 और समीकरण 2 बनने के बाद इसमें अपन लिखेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से
समीकरण 1 को लिख लेते हैं पहले। कितना है आपका 5x माइनस का 5y माइनस का 100 बराबर 0, ये आपका समीकरण 1। और समीकरण नंबर 2 आपका x प्लस का y माइनस का कितना हो जाएगा आपका 100, इसके बाद आपका क्या हो जाएगा बराबर 0, ये आपका हो जाएगा समीकरण नंबर 2। इन दोनों समीकरण को आपको बीजगणित विधि से आपको सॉल्व करना है, और जहाँ पे भी आपको दिक्कत आए आप हमसे बेशक पूछ सकते हैं। और इसके बाद इससे पहले आपने जितने भी क्वेश्चन पढ़े थे लगभग इसके 7-8 क्वेश्चन आप पढ़ चुके हैं बीजगणित विधि से, जिसमें सभी सवालों में हमने आपको बीजगणित विधि सॉल्व कराना सिखाया। तो इस सवाल को हम समीकरण हमने आपको बना दिए हैं, आपको इससे x और y के मान आपको निकालने हैं। जब x और y के मान आपके निकल आएंगे, तो जैसे मान के चलिए कोई भी निकल आता है तो आप इसमें लिख देंगे, अतः कार फर्स्ट की चाल x बराबर जितना भी आ जाए इतने किलोमीटर प्रति घंटा है। ऐसा x के लिए लिख देना है, ऐसे आपको y के लिए लिख देना है कि कितने किलोमीटर प्रति घंटा है। यही इसके क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। ओके, प्रश्नावली 3.5 के चौथे का 5वां क्वेश्चन, यानी कि अंतिम क्वेश्चन इस प्रश्नावली का। इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम जाता है यदि उसकी लंबाई में 5 इकाई की कमी और एवं चौड़ाई में 3 इकाई की वृद्धि कर दी जाए, तो उसका आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो 9 वर्ग इकाई क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और फिर इसके आगे क्वेश्चन आपका बोलता है यदि आयत की लंबाई में 3 और उसकी चौड़ाई में अगर 2 की वृद्धि कर दी जाए, तो आयत का जो क्षेत्रफल है उसमें क्या हो जाती है, 67 वर्ग इकाई की वृद्धि हो जाती है। इसमें आपको क्या करना है, आयत की लंबाई और चौड़ाई आपको क्या करनी है, निकाल के बतानी है। तो देखिए इस प्रकार का जो सवाल होगा इसमें हमने माना कि लंबाई x इकाई तथा आयत की चौड़ाई क्या है, y इकाई है। अब तो देखिए जे इसकी आयत की जे लंबाई होती है, ये लंबाई हो गई, ये चौड़ाई हो गई, तो x इसको माना, y इसको माना, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा आपके पास में, xy होगा। अब देखिए आयत का प्रश्नानुसार आयत का क्षेत्रफल का सूत्र लगाते हैं, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इसके क्षेत्रफल में से कितनी कमी होती है, 9 वर्ग इकाई की कमी हो जाती है। तो आयत का क्षेत्रफल माइनस का 9 क्यों कर दिया 9, क्योंकि वो क्वेश्चन कह रहा है कि उसकी लंबाई में से अगर हम 5 इकाई कम कर दें और चौड़ाई में 3 इकाई को जोड़ दें, तो उसका जो क्षेत्रफल है वो कितना हो जाता है, 9 वर्ग इकाई आपका क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो इसमें हमने क्या लिखा, आयत का क्षेत्रफल माइनस का 9, लंबाई में से कितना कम आया 5 और चौड़ाई में कितना जोड़ दिया हमने 3। अब क्षेत्रफल क्या है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी कि xy बनेगा। तो xy में से आयत का क्षेत्रफल के स्थान पे xy रख दिया और माइनस का 9 आपका जो कहते हो। लंबाई क्या मानी थी आपने x, तो x कितना कमाया इसमें से 5। चौड़ाई क्या मानी थी आपने आयत की 22, और इसमें कितनी वृद्धि की आपने 3 इकाई की, तो इसमें हमने क्या कर दी, इसकी वृद्धि कर दी। अब देखिए आपका जो है xy आपका जो कहते हो माइनस का 9 भी आपका जो कहते हो बराबर xy का गुणा करेंगे, y का करेंगे x में, तो कितना हो जाएगा xy, y का माइनस का 5 में करेंगे तो माइनस का 5y, तब 3 का करेंगे x में तो प्लस का कितना हो जाएगा 3x, और माइनस प्लस माइनस 5 कितना हो जाएगा 15। देखिए xy प्लस का xy प्लस का बराबर की बात अगर समान चिन्हों की एक जैसी संख्या है तो कट जाते हैं। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे -9 बचा और यहाँ पे -9 जो कहता हूँ लिख लेते हैं बराबर, यहाँ पे देखेंगे कितना है आपका 3x हुआ और आपका क्या बचा है माइनस का 5y, क्रम से लिख लो। इसके बाद कितना है माइनस का 15। अब देखिए इसको और क्रम से लिख लेते हैं, 3x माइनस का 5y माइनस का 15, जो 9 इस साइड आएगा तो क्या का हो जाएगा प्लस का, बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब इसके बाद देखेंगे यहाँ पे कितना बचेगा आपका 3x माइनस का 5y माइनस का 15, अच्छा देखिए 15 में से आपका कितना जाना है 9, सॉरी यहाँ पे कितना लिखना है आपको 9 लिखना है, पक्षांतर होकर 9 आएगा। 15 में से 9 चला जाएगा तो कितना बचेगा 6, कितना बचेगा माइनस का 6 बचेगा, बराबर क्या हो जाएगा 0। जी आपका समीकरण नंबर क्या हो जाएगा 1 प्राप्त हो जाएगा आपको।
इसी प्रकार से क्वेश्चन आपका पुनः क्या बोल रहा है कि आयत की लंबाई में 3 इकाई तथा चौड़ाई में 2 इकाई की वृद्धि कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल जो है वो 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। तो देखिए आयत का क्षेत्रफल फिर से क्या रखेंगे अपन एक्स वाई, उसमें कितनी वृद्धि करेंगे 67 की। जिस 67 की वृद्धि इसमें कब होती है, जब इसकी लंबाई यानी एक्स मानी थी, लंबाई में कितना बढ़ाना पड़ेगा 3 और चौड़ाई में कितनी वृद्धि करनी पड़ेगी 2 की वृद्धि करनी पड़ेगी। अब लंबाई x माना था तो x और चौड़ाई y मानी थी तो y। इसमें आपका जो xy आया, xy आपका ज्यों का त्यों प्लस आपका 67 भी आपका ज्यों का त्यों बराबर, इसमें आप गुणा करिए, x का गुणा y का गुणा करेंगे x में तो आपका कितना हो जाएगा xy। अब y का गुणा करेंगे प्लस के 3 में तो कितना हो जाएगा 3y। 2 का गुणा करेंगे आप x में तो कितना हो जाएगा आपका 2x। अब 2 का गुणा करेंगे 3 में तो 3 दूनी कितना हो जाएगा 6। अब देखिए फिर से वही सिचुएशन बन रही है, प्लस का एक्स वाई बराबर के दोनों पक्षों से समान चिन्ह है तो काट दिया। अब कितना बचा यहाँ पे 67 बराबर आपका कितना हो गया 3y, क्रम से लिख लो, प्लस कितना है 2x प्लस कितना है आपका 6। अब देखिए क्या करेंगे, क्रम से लिख लीजिए आप, 2x प्लस का 3y प्लस का 6 है, माइनस का जो 67 इस साइड आएगा तो आपका काय का हो जाएगा माइनस का, बराबर क्या है 0। जी कितना हो जाएगा आपका 2x प्लस का कितना हो जाएगा 3y, 67 में से आपका 6 चला जाएगा तो माइनस का बचेगा 61 बराबर क्या बचा 0। जी आपका समीकरण नंबर 2 बन गया। अब आप समीकरण 1 और समीकरण 2 को बीजगुणन से आप हल कर लीजिए और हल करने पर आपको जो x और जो y के मान प्राप्त होंगे वो आपकी क्या होगी, आयत की लंबाई और चौड़ाई होगी। तो इस तरीके से आपकी ये प्रश्नावली आपके इसका यहाँ पे समापन होता है, खत्म हो जाती है। तो इन सवालों को आप बहुत अच्छे तरीके से लगाइए, जहाँ कहीं आपको कोई दिक्कत जाती है तो आप निसंकोच होकर हमारे पास कॉल करिए। ओके, धन्यवाद।